अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बियाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी एग्रीकल्चर से हट के हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत फार्म के पास आए हैं जिसका नाम है बिनी फार्म। डॉक्टर शबीर हुसैन साहब हैं हमारे साथ, जिनसे हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे डेयरी फार्मिंग के ऊपर। इनके फार्म के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डेयरी फार्मिंग भी है, कुछ इन्होंने मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं और गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं। बट जो मेन इनका सेटअप है वो है डेयरी फार्मिंग का। सो उसके ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि बिजनेस में अगर कोई एंट्री करना चाहे तो इसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से। सो सबसे पहले तो जनाब आपसे ये पूछेंगे कि माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत फार्म बनाया हुआ है, इसकी लोकेशन थोड़ी सी अगर लोगों को समझा दें। ये पिंडी से कितना एक दूर हो जाता है या रवात से? ये रवात से तकरीबन 13-14 किलोमीटर जो ना फासले पे है। ये चकबेली रोड पे आता है। चकबेली रोड के ऊपर आता है। और ये बहरिया टाउन से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब तो मेरे ख्याल में रिंग रोड बनने के बाद बड़ा ही आपका एरिया करीब बिल्कुल हो जाएगा। रिंग रोड के जो ना बिल्कुल करीब है, बिल्कुल पास ही है। पास ही। सो आपके पास तकरीबन कितने एक जानवर हैं इस टाइम? हमारे पास 90 जो ना काव्स है। अच्छा, बच्चे और सारे जो मिला के ठीक है। यंग और बिल्कुल जो काव सब मिला के जो ना वो तकरीबन 90 है। ठीक है। और बाकी हमारे पास तकरीबन 500 जो ना फैंसी बर्ड्स है। अच्छा, और बाकी 30 से हमारे पास जो ना वो है बकरियां हैं। माशाल्लाह। सो ये जो जानवर है आपका जो डेयरी फार्मिंग वाला, ये कौन सी ब्रीड कौन सी है आपकी और इसको आप कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? ये बेसिकली हॉल्स्टीन फ्रीजियन हमारे पास ज़्यादातर है। कुछ ठीक है। क्रॉस ब्रेड में है, कुछ प्योर में है। ठीक है। मिक्स है हमारे पास। सो लोग यूजुअली कहते हैं कि जो क्रॉस होती है वो ज्यादा दूध देती है, या जो ग्रेजी होती है वो मेरे ख्याल में ज्यादा दूध देती है जो फ्रेजर जो होती है। फ्रीजन होता है, फ्रीजन हॉल्स्टीन फ्रीजन जो बाहर से इंपोर्ट करके जी, जी। लेकर आते हैं, उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो ना कुछ नुकसानात भी है। अच्छा, वो क्योंकि पाकिस्तान का जो मौसम है तो वो तो हार्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हार्श कंडीशन के अंदर जो ना गर्मी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो इस वजह से ये जो बाहर से ब्रीड लाते हैं वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर फार्मर्स जो ना एक शेड को बनाना, फिर इसके बाद अगर उसकी जो शेड की तामीरात अच्छी हो जी, और उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, फीडिंग अच्छी हो, फिर इसके बाद उसको जो ना मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाता है। मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए ज्यादा क्रॉस की जानवर तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल अगर कोई नया सेटअप जो ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर वो बिल्कुल जीरो है, जी, तो वो जानता ही नहीं फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो उसको क्रॉस ब्रेड से शुरू करना चाहिए क्रॉस ताकि वो ऐसा ऐसा अपने आप को इम्प्रूव करे। ये ना हो कि आप जो ना बाहर से लाते हैं, मतलब इम्पोर्ट करके लाया, फिर इसके बाद एकदम जो ना जानवर एक्सपायर होना शुरू हो जाए, आप बड़ा नुकसान आ जाए। इससे बेहतर है आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप क्रॉस ब्रेड से शुरू करें। आप शेड अच्छे बना लें, आप अच्छे जो ना फार्म मैनेजर के साथ चलें। ठीक हो गया। अच्छे फार्म मैनेजर आपको जो ना अच्छी गाइड कर सकते हैं, वरना ये दूसरे जो ना चीज़ें हैं, बाकी जो राह चलते हुए लोग कुछ भी मशवरा दे देते हैं, फिर जो ना वो नुकसान आ जाते हैं। सो अगर कोई नया फार्मर पाकिस्तान में करना चाहता है तो आप मशवरा दे रहे हैं कि पहले क्रॉस ब्रीड से शुरू क्रॉस करें ब्रेड से शुरू करें और बाहर से जब एक्सपीरियंस हो जाए और एक अच्छा आपके पास फार्म मैनेजर, तब बाहर से इंपोर्ट की जाए। बिल्कुल। मेजर वजह आप बता रहे हैं कि टेम्परेचर, हमारा शायद वेदर काफी हार्श है। वेदर हार्श है, एक तो हमें नॉलेज नहीं है। ऐसा ही है, आप ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट पे है, बिल्कुल जो ना वो ठीक है। करते हैं, इन्हांस करते हैं कि भाई आप मैनेजमेंट को जितना इन्हांस करोगे उतना आपके जानवर कंफर्टेबल फील करेंगे। समझ गया। आप मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप कहेंगे कन्वेंशनल फार्मिंग करना है और बाहर से भी जानवर लेकर आना है, वो नहीं होगा। बिल्कुल ये ठीक। बाड़ा बना दिया जी, कुंडी लगा दिया, उधर बांधना है जानवर को, उधर पानी 2 दफ़ा पानी पिलाना है, 1 दफ़ा चारा डालना है या 2 दफ़ा चारा डालना है, बस। वो नहीं, वो करना है तो फिर आप बिल्कुल देसी पे जाए, देसी पे चले जाए। बिल्कुल देसी पे। इनको अगर मतलब नखरे उठाने पड़ते इनके हैं। नखरे उठाना पड़ते हैं और इनसे प्रोडक्शन लेने के लिए इनको देना पड़ेगा। कोई समझ। इनपुट देगा तो फिर आउटपुट लेगा, वरना मुश्किल। वरना मुश्किल है। वरना ये चीज़ जो ना उसके लिए नहीं है कि आप इतने चारा देंगे तो फिर आप इतने दूध लेंगे, वो फिर आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा जनाब, आपने बीच में शेड की बात की थी कि तामीर कर लें। आप लोगों का जो शेड है इसमें मैं देख रहा हूँ, क्या कुछ ऐसी मालूमात आप दे सकते हैं लोगों को? बहुत से लोग बड़े फैंसी शेड्स भी बना देते हैं, मेरे ख्याल में इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। बेसिक्स को मेरे ख्याल में कवर करना चाहिए। बेसिक को मैं कहता हूँ, बेसिक को कवर कर ले। आप जो ना शेड की जो
जो डायरेक्शन है ना वो बेहतर कर ले, ठीक है, डायरेक्शन से मुराद? डायरेक्शन को जहाँ जो मगरिब से मशरिक से मगरिब की तरफ ठीक जहाँ है। से धूप सूरज उरूब होता है उस साइड से जो ना जहाँ तुलू होता है वहां उस तक तरफ उस होना तरफ चाहिए। बना ले, ठीक है, ताकि आपके धूप मैक्सिमम जो ना ऊपर से गुजरे, अंडर शेड के अंदर ना आए। समझिए। फिर इसके बाद आप जो ना सिंपल शेड जो ना वो तामीर करें, ठीक है, इसमें कोई फैंसी कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो। और फिर इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन के लिए जगह रखें, खुला जगह रखें, सैंड बंकर लाजमी बनाए ताकि जानवर आराम कर सके वहाँ पे। अच्छा, फेंस लगाए और शावरिंग, शावरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे लगाया हुआ है शावरिंग, जो अच्छा। जानवर को ठंडा रखने के लिए बहुत ह्यूमिडिटी से लाजमी बचने है। के लिए। ताकि शावर चल जाए 5 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के जब फैन चलता है तो वो ठंडा रखता है, इससे हबस तो नहीं होती? हवस नहीं होती। अच्छा, क्योंकि ये जो शेड की तामीरात ऐसे ही जो एयर टनल बना रहा है, बिल्कुल जो ऐसे ही हवा को जो हवा उसको ना बाहर फेंक देता है। फेंक देता है, ऊपर से जो ने जगह भी रखा हुआ है ताकि जो उसमें से वेंटिलेशन निकल मैक्सिमम जाए, बाहर होता रहे साथ साथ। ये वही मैं रिसेंटली इसका ऐड देख रहा था, वही ये जो पूरी पाइप चलती है उसमें नोजल्स होती है, उसमें से बिल्कुल, पानी निकलता है। ये बिल्कुल लोग ऐसे ही। मुर्गियों पे भी यूज कर रहे हैं आजकल, और ये पोल्ट्री में भी कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी के लिए, मुर्गियों में तो ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करते हैं। जो यहाँ पे है वो ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन मोस्ट चीज़ें हैं वो शावरिंग जो ना उसको ठंडा रखने के लिए, ताकि जब शावरिंग के बाद पंखा चले तो ठंडा हो ठंडा जाता रहे, है। समझिए, मिस्ट फैन जिस तरह काम करता है बिल्कुल। बेसिकली। आपका तो वैसे ही माशाल्लाह फैंसी जानवर है, तो इसको तो वैसे ही इतनी हबस से बचाना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, शेड हो गया। अब जो इनकी वैक्सीनेशन वगैरह होती है, इनको मेजर क्या क्या बीमारी आती हैं जिससे आपको बचा के रखना होता है अपने जानवर को? एक तो वो स्किन वाली हमने बहुत ज्यादा सुनी है कि वो लंपीज लंपी होती स्किन है। होता है, वो पाकिस्तान में पहली बार आए थे, अच्छा, तो ये अटैक हुआ है तो बहुत सारे फार्मर जो ना इसका शिकार हुआ है जानवर जो ना, बहुत सारे पाकिस्तान में और जो मिडिल जो एशिया उसमें ज़्यादातर जो ना इसका आउटब्रेक्स आई थी। इसके बाद वैक्सीनेशन जो ना सारे लोग करते हैं तो वो उससे प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है। तो उसका वैक्सीनेशन इसी तरह है कि एफएमडी का है, मुंहखोर का है, अच्छा, इसका आप हर 4 महीने बाद, हर 6 महीने बाद लाजमी करना होता लाजमी है। होता है। फिर इसके बाद एचएस एक वो बीमारी है, उसके खिलाफ भी, और जिस तरह क्लस्टीरियल डिजीज़ है वो, ये 3-4 वैक्सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो कुछ बड़े फार्मर्स हैं वो और भी बहुत सारे वैक्सीन करते हैं। तो वो क्योंकि छोटे फार्मर्स हैं तो फिर लिमिटेड वैक्सीनेशन बिल्कुल। होती है। मेन जो वैक्सीनेशन है ना वो करते हैं। ब्रूसीला है जो एबॉर्शन की तरफ ले जाते हैं, उनकी वैक्सीन होती है यहाँ पे। सो आप इसको, सो इसकी जो खुराक है अगर उसको डिस्कस करें, सो आप इसको क्या क्या खुराक दे रहे हैं? आप इसको वंडा भी दे रहे हैं, आप इसको लोग मकई का मेरे ख्याल में वो बना के देते हैं, साइलेज बना के देते हैं, या आप इसको ग्रीन्स खिला रहे हैं? आप मेन दूध की प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए क्या ऐसी खुराक है जो ज्यादा जरूरी होती है? सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि हम ऐसे एरिया में पाकिस्तान जो साल भर आप जो ना हरा बिल्कुल या ग्रीन फॉडर आप प्रोवाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। अब मेरे पास अगर 1000 जानवर है तो मैं 1000 जानवर के लिए ग्रीन फॉडर कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए जो उसके अल्टरनेटिव जो चीज़ होती है वो साइलेज होती है, साइलेज जो आपके सामने पड़ा हुआ है। बिल्कुल साइलेज हम मकई को जो ना उगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चॉपिंग करती है इसकी, ठीक है। चॉपिंग करके उसको फिर इनिकुलेंट की स्प्रे करते हैं, ठीक है। स्प्रे करके उसको बिल्कुल बंद करके रखते हैं, हवा टाइट करके, खुश करते हैं। उसके ऊपर लिपाई करके प्लास्टिक लगा के, फिर इसके बाद उसको 1 महीने 1.5 महीने में ये साइलेज बन जाता है। अच्छा, 1-1.5 महीना छोड़ना पड़ता छोड़ना पड़ता है कि उसको बंद रखे है, है। ठीक है। जिसमें पानी ना जाए और हवा ना जाए, ताकि जो इसकी फर्मेंटेशन होती है, यानी समझे फर्मेंटेशन कुछ आधा बाहर हो रहा है, कुछ जानवर के अंदर हो गया ना, यानी आधा ये हजम हो चुका हुआ, ठीक है। आधा जो ना जानवर के अंदर अंदर जाके जाके हजम हो। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ती है ठीक और आपकी न्यूट्रिशन जो है ना वो भी पूरा होता है। अच्छा, लेकिन जो फार्मर्स के लिए सबसे ज्यादा जो कॉस्टली चीजें है ना वो है फीडिंग है। ऐसे ही। 60% आपकी जो कॉस्ट है वो फीडिंग पे है। अब इसको उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए? अब कुछ फार्मर्स होते हैं वो कहते हैं यार खरीद के ले आओ बाहर से, कुछ कहते हैं नहीं अपनी होने चाहिए। जो अपनी होती है ना वो ज्यादा फायदेमंद होता है। वो ऐसा होता है, एक तो आप जो ना अच्छी चीज जानवर को दे रहे हैं, आप अपने हाथों से उगा रहे हैं, कोई उसमें 2 नंबर ही नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, मिक्सिंग नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप उससे फायदा हासिल कर सकते हैं कि आप जो मुनाफा दे रहे हैं वो कई टनों में आपको इधर जो ना उसकी मत में आपको वापस आ सकता है। तीसरी चीज, आप जो ना अपनी मर्जी से अपने सीजन के हिसाब से अपने
साइलेज जितना आपके पास बचा हुआ उसी हिसाब से आप वो कर सकते हैं। इस्तेमाल करते तो जो डेयरी फार्मर्स है उनको चाहिए कि वो अपनी जो चाराजात है ना वो खुद उगाना खुद शुरू उगाएं करें। तब फायदा। ये तब फायदा है, नहीं तो आप जो ना जितने भी आप रेन्यू आ रहे हैं उससे डबल आपका जो ना निकल रहा बाहर है लग जेब रहा से। हो, समझ। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जो ना डेयरी फार्मिंग के साथ अपने जो चाराजात के लिए एग्रीकल्चर फार्मिंग जैसे मकई वगैरह एटलीस्ट जो ना वो खुद उगाए। फिर वंडा वगैरह आप बेशक आप बाहर से लेना पड़ता है या वंडा खुद भी बना लेते हैं ना तो वो बेहतर है ज्यादा। जिसको आप पट्ठे और वो जो पो मिक्स करके देते हैं वो भी बीच बीच में देते हैं कि कम हम देते हरा हैं? हरा दे देते दे हैं देते हैं लेकिन वो गर्मियों में देते हैं। गर्मियों में। गर्मियों में देते हैं, इसका वजह एक तो ये है कि आप थोड़ा सा जानवर को जो ना जब ग्रीन देते हैं तो फिर गर्मी से भी बचा के रखते हैं कि वो अच्छा। क्योंकि उस वक्त वाटर कंटेंट ज्यादा होती है। समझ गए, तो वो उसकी उस तरह भी हाँ, बेहतर है। क्योंकि साइलेज थोड़ा गर्म होते हैं, कंसनट्रेटेड थोड़ी सी एनर्जी इसमें ज्यादा होती है तो वो थोड़ा सा उसको रिलीफ देने के लिए भी बेहतर होते हैं। और एक कंपैरिजन के लिए जो एक इम्पोर्टेड गाय है और एक जो पाकिस्तानी गाय है जो क्रॉस है, तो साहिवाल की मशहूर हैं और क्रॉस मशहूर है, दोनों की एक एवरेज जो दूध की होती है देने की वो क्या होती है? 8 से 10 लीटर होती है दिन में। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं 18-18, 20-20 लीटर भी देती हैं गाय। एक गाय हमारे पास जो एवरेज हमें दिया है गाय ने 46, 47, 48 केजी भी दिया है एक दिन में? इसी फार्म में एक दिन में 24 अच्छा, घंटे के अंदर। माशाल्लाह। 3 टाइम चुवाई पे, अच्छा, 3 टाइम की मिल्किंग पे 46-47 केजी लीटर हमें मिला है। तो बड़ा दूध है। और ये नॉर्मल आप जो खुराक दे रहे हैं उसी और से ही? साइलेज के साथ साइलेज। साइलेज वंडा उनको देना होता है। ठीक है। अब हम देते हैं वंडा 3 केजी पर जानवर। दूध के लिए 1 केजी वंडा देते हैं। अच्छा, अगर आप 40 केजी है तो आप डिवाइड करेंगे 3 से समझ गए। तो ये 12-13-14 लीटर केजी जो है वंडा देने पर ये आ जाते हैं। और साथ में साइलेज देते हैं हम ड्राई मैटर की बेस पे जो ना साइलेज वगैरह ये वो सारे ड्राई मैटर की बेस पे कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से खुराक देते हैं उनको कितना ठीक ठीक ठीक। बॉडी का जानवर का जो वजन होता है बॉडी मास रेशियो जितना वो दूध दे रहे हैं और इतना उस हिसाब से उसको खुराक जो है ना दिया जाता है। उसके लिहाज से इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है। इसीलिए हम ये जो थर्ड जो हाई प्रोड्यूसिंग मिल्क एनिमल अलग रखते हैं, जो लो प्रोड्यूसिंग एनिमल अलग रखते हैं, ताकि उनको उनकी अलग खुराक अलग हो, समझ। उस हिसाब से हो, इनकी खुराक उस हिसाब से हो। तो आपने फार्मूला भी इसमें बता दिया खुराक का। जी बिल्कुल। तो ये दूध आप नेस्ले वगैरह को दे रहे हैं या लोकल आप जगहों पे प्रोवाइड हम करते हैं? लोकल सेल करते हैं कि इधर बहरिया में हम डोर टू डोर स्टेप अच्छा, उसमें जा रहे हैं। डिलीवरी देते हैं। ठीक है, तो हमारा राइडर्स यहाँ से जाते हैं, खुद जाते हैं। फ्रेश दूध लेके जाते हैं, फ्रेश दूध एज विच जो ना उनको घरों में दे देते हैं। तो अगर आपसे कोई लेना चाहे तो कोई कांटेक्ट डिटेल्स आपकी डाल सकते हैं कि आपसे कांटेक्ट कर सकें? बिल्कुल और बिल्कुल वो कर डाल सकें। सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। और इसके अलावा अगर किसी को आपसे कोई जानवर वगैरह खरीदना हो तो आप लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं? आप लोग स्ट्रिक्टली मिल्क के ऊपर ही काम कर रहे हैं? फिलहाल हम स्ट्रिक्टली मिल्क की पे वगैरह करते हैं, लेकिन जो हम अभी जो ना ब्रीडिंग जो फार्म वो है ना वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अच्छा, कि हम अपनी प्रोजेनी को सेल करें। ठीक है। जो हम खुद जो जानवर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बड़ा करके उसको अपनी पेडिग्री के हिसाब से उनको सेल करें, लोगों को सेल करें, ताकि जो ना अच्छे जानवर लोगों को मिले। मिल सके। उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो दरकार है इसके लिए। थैंक यू शबीर साहब आपके टाइम के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ताकि लोग हमसे सीख सकें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर टाइम जी। थैंक यू।